आज हम बात करेंगे कि ऐसी 5 कंट्रीज जहां पे इंडियंस जाके फ्यूचर में या ये इंडिया से ही पीआर ले सकते हैं। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो इंडियंस को पीआर देती है। लेकिन ये कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले। तो ऐसी तो बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन मैं टॉप 5 कंट्रीज जहां पे आपको फेलो इंडियंस भी मिलेंगे, जहां पे आपको एक इंडियन कम्युनिटी मिलेगी, आपको टेम्पल्स मिलेंगे, आपको इंडियन कल्चर भी मिलेगा, ऐसी जगह जहां पे इंडियंस जाके बस सकते हैं और जिस देश को अपना बना सकते हैं। अगर मैं एक जनरल इंडियन की बात करूंगा कि अगर आपको पीआर चाहिए तो आप कहां पे जाना चाहोगे, तो वो मुझे बोलेगा या तो यूएसए भेज दो या कनाडा भेज दो। लेकिन यूएसए में अभी वीजा मिलना मुश्किल है, वहां पे पीआर तो बहुत दूर की बात है, ग्रीन कार्ड बहुत दूर की बात है। लेकिन कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पे पीआर पॉसिबल है। वहां पे पीआर के लिए 2 कैटेगरी है, एक है पीएनपी और एक है एक्सप्रेस एंट्री। पीएनपी में आपको स्टेट नॉमिनेशन रहता है, आपका जो जॉब क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जिस स्टेट के अंदर जॉब वैकेंसी अवेलेबल है वहां पे आपको नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना रहता है और उसके बाद आपको पीएनपी में से इन्विटेशन आता है, जो कि करीब 12 से 18 महीने का प्रोसेस है और उसके लिए आपको राइट वे में प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। पीएनपी में क्या होता है कि आपको जिस स्टेट से नॉमिनेशन मिला है 2 साल वहीं पे रह के आपको काम करना पड़ता है। लेकिन एक और जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप कनाडा का पीआर चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके सीआरएस स्कोर के ऊपर। अगर आपके पास 8777 आईएलटीएस में स्कोर है, अगर आपके पास रिलेवेंट 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो हो सकता है कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इजीली चाहते हैं कि आपको शॉर्ट पीआर का इन्विटेशन आ जाए एक्सप्रेस एंट्री में, तो आपको आज से ही फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चालू करना चाहिए। अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज है तो पिछले जितने भी ड्रॉ आए हैं, एक्सप्रेस एंट्री ये ड्रॉ सिस्टम है, पिछले जितने भी ड्रॉ आए हैं उन सबको एक्सप्रेस एंट्री में फ्रेंच लैंग्वेज वालों को पहली प्रायोरिटी दी गई। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट वीजा पे भी वहां जाते हैं तो आपको जो 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, उस 3 साल में आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी जो जॉब है वो ट्रेड ऑक्यूपेशन से मैच होती है तो भी आप आगे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कनाडा में वर्क परमिट लेना, एलएमआई बेस पे वर्क परमिट लेना थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन पीआर का जो एक्सप्रेस एंट्री का रूट है वो अभी भी इंडियंस के लिए वैसे ही पहले के जैसे ओपन है। बात करते हैं दूसरी एक कंट्री की, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें जो पॉसिबिलिटी है सब क्लास 491 और सब क्लास 190, उसके लिए आप एक सेपरेट पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहां पे भी एक बहुत ही इजी सिस्टम है पीआर लेने के लिए, लेकिन इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने 2 अलग-अलग वीडियो में आपको दी है। वो दोनों वीडियो आप जाके चेक करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपको जाने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक, आप स्टूडेंट वीजा पे जा सकते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं और मास्टर्स कोर्स करते हैं, और अगर आपका जो कोर्स है वो ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में आता है तो आपको ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन वाली जॉब्स मिल जाती है, और अगर आपको ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में जॉब मिल जाती है तो आप अगले 5 साल में न्यूजीलैंड के पीआर हो सकते हैं। तो 4th कंट्री इज जर्मनी। जर्मनी के अंदर क्या है कि वो एक पाथवे प्रोग्राम है, डायरेक्ट पीआर नहीं होता है। आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड, वर्क परमिट या स्टूडेंट वीजा, इन तीनों रूट में से किसी एक रूट में पहले जर्मनी जाना होगा। वहां पे अगर आप स्टूडेंट वीजा पे गए तो आपको स्टूडेंट वीजा कंप्लीट करके आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। जब आपको जॉब मिल जाती है तब आप 3 से 4 साल के बाद ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास ब्लू कार्ड आ जाता है तो उसके कुछ साल बाद उनके जो टैक्सेशन के नियम है वो फॉलो करके आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द 5th कंट्री इज फिनलैंड। फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है। वहां पे अभी काफी इंडियन कम्युनिटी डेवलप हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट वीजाज आ रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पे लोग जा रहे हैं। स्टूडेंट वीजा पे डिपेंडेंट भी अलाउड है, फैमिली अलाउड है, तो वहां पे फैमिली के साथ लोग जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और इंडियंस को पीआर फिनलैंड की गवर्नमेंट दे रही है। 5 साल आपको वहां रुकना है। स्टडी के बाद आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है उसमें जब आपको जॉब मिलती है उसके बेसिस पे आपको टीआरसी कार्ड एक्सटेंड होता है, और जब आप फिनलैंड के अंदर 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टॉप 5 कंट्रीज है इसके अंदर तो आपको मैंने पीआर कैसे कर सकते हैं ये बताई है। किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नीचे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, हम आपको राइट वे में गाइड करेंगे। इसके अलावा एक और कंट्री है जो इंडियंस को पासपोर्ट तक ले जाती है, वो है पोर्टुगल। पोर्टुगल में आप स्टडी या वर्क परमिट पे आप जाइए, वहां पे पोर्टुगल में 6 मंथ्स का हाई स्किल जॉब सीकर वीजा भी मिलता है आपको, आप उसके ऊपर भी जाके वहां जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपने वर्क परमिट पे 5 साल पोर्टुगल में निकाल दिए है तो वहां पे आप पीआर नहीं डायरेक्ट सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी टॉप कंट्रीज जहां पे इंडियंस को पीआर और सिटीजनशिप दोनों मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।